हे अर्जुन, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। जो साधारण मनुष्य हैं, जो मेरे परम भाव को नहीं जानते, जो उस तत्व को नहीं जानते, तो वो मुझ वासुदेव को तुच्छ समझते हैं। इस प्रकार समझते हैं वे लोग, जो मूढ़ लोग हैं ना, जो मूर्ख मनुष्य हैं, वे इस प्रकार समझते हैं मुझे कि ये भी कोई साधारण मनुष्य है। लेकिन वे नहीं जानते कि मैं जब भूतों का महान ईश्वर है, तो भूतों का महान ईश्वर है वो परम पिता परमात्मा, वो परम तत्व। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव किया हुआ है, तो इसलिए कह रहे हैं भगवान कि मैं भूतों का ईश्वर हूँ और मैं संसार के उद्धार के लिए प्रकट हुआ हूँ। कि अर्जुन, मैं मनुष्य रूप में यहाँ विचरता हूँ इस संसार में, लेकिन ये लोग मुझे उस परम पिता परमात्मा के रूप में नहीं देखते। इसलिए नहीं देखते कि इनकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है तमोगुण का और रजोगुण का। जो माया का पर्दा है वो इनकी बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ है और ये इस जगत को ही सत्य मानते हैं और मुझे इस प्रकार समझते हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य है। लेकिन जिसने अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया हो और उस तत्व को प्रकट कर लिया हो, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो भूतों का ईश्वर है, पंचमा भूत है, इनका जो ईश्वर है, इनको वो परमपिता परमात्मा ही चला रहा है। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। लेकिन जो आसुरी राक्षस हैं, जो ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर इस जगत की पकड़ बनी हुई है, जो इस जगत को सत्य मान के इसमें पूरी तरह से उनका चित्त आसक्त हो गया है, वे अज्ञानी जन हैं। अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं करता। जिस मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि नहीं है इस जगत को देखने की, और जो पूरी तरह से इस जगत में आसक्त है, कि वह मनुष्य राक्षसी और आसुरी प्रकृति का है, उसके अंदर तमोगुण बढ़ गया और रजोगुण बढ़ गया, उसके अंदर सतोगुण नहीं है। और वे व्यर्थ आशा करते हैं। व्यर्थ आशा का मतलब है कि जो संसार के मनुष्य हैं वे व्यर्थ आशा करेंगे कि मुझे धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं, मुझको समाज में यश मिल जाए। तो इस प्रकार की वे कल्पना करते रहते हैं 24 घंटे। वे मनुष्य व्यर्थ की आशाओं की अपने मन के अंदर कल्पना करते रहते हैं, जो इस जगत में पूरी तरह से आसक्त हैं और व्यर्थ कर्म करते हैं। व्यर्थ कर्म इसलिए करते हैं वो कि वो अपनी पूरी जिंदगी धन को इकट्ठा करने में लगा देते हैं। ये जो मनुष्य को 70-80 साल मिले हुए हैं आज के समय में, तो वो अपनी पूरी जिंदगी क्या कर रहा मनुष्य है, वो धन इकट्ठा कर रहा। एक 70 साल का बुढ़ा भी या एक 80 साल का बुढ़ा भी, वो भी धन को इकट्ठा करने में लगा हुआ, धन का उपयोग नहीं करता। धन का उपयोग है अच्छा खाओ, फल खाओ, शरीर को स्वस्थ रखो, और साधना करने के लिए ये धन जो है साधना है, ये धन की जरूरत पड़ती है साधना के मार्ग में। तो व्यर्थ कर्म करते हुए मनुष्य वो अपने तत्व की खोज नहीं करते। वो जो है ना संसार में व्यर्थ की आशा करते हैं कि मुझे मेरे बच्चों से सुख मिल जाए, मुझे मेरी पत्नी से सुख मिल जाए, मुझे मेरे भाई से सुख मिल जाए। तो इस प्रकार उनके अंदर चिंता चलती रहती है। तुम देख ही रहे हो आज के संसार में सब हो ही रहा है कि मनुष्य जो है व्यर्थ कर्म कर रहा है। कुछ कर्म तो ऐसे कर रहा है जो बिल्कुल ही कर्म करने योग्य नहीं है। एक 60 साल का बुढ़ा रिटायर होकर आ गया नौकरी से, तो वो अनुभव लेके नहीं आया। वो घर आया लेकिन फिर वो अपने घर में आकर आसक्त हो गया पूरी तरह से। फिर वो धन में उलझ गया और अपने पोतों में उलझ गया। वो थोड़ा ध्यान नहीं करता, भजन नहीं करता, देखता नहीं विवेक बुद्धि उत्पन्न करके कि है क्या। गीता भी नहीं पढ़ता वो। गीता पढ़ के एक बार देख ले, विवेक बुद्धि उत्पन्न कर ले अपने अंदर। और बुढ़ों की स्थिति बहुत खराब हो रही है आज के समय में,
क्योंकि वे थोड़ा भी भजन नहीं कर रहे, वो इस जगत में पूरी तरह से आसक्त हो गए। खुद तो बीमार है ही, शरीर से बीमार और मन से भी बीमार। अगर घर में बुढ़ा है, बच्चों ने कुछ काम कर लिया बिना पूछे हुए, तो बच्चों से नाराज हो जाएगा, ये तो मुझे पूछते ही नहीं है। तो बात बात में बुढ़ा नाराज हो रहा है। बुढ़े ने जो है ना अपनी जिंदगी खराब कर ली है। व्यर्थ की आशा उसके अंदर लगी हुई है। अभी भी जो है ना उसके मन के अंदर, उसके चित्त के अंदर संसार को प्राप्त करने की चाहत है। वो इस जगत में पूरी तरह से आसक्त है कि जो संसार के लोग हैं वो व्यर्थ की आशा करते हैं और व्यर्थ कर्म करते हैं। और व्यर्थ ज्ञान वाले, और जो उनका ज्ञान है ना वो व्यर्थ। बुढ़े ये उपदेश देना शुरू कर देते हैं। अगर इनके पास कोई जाए तो उसको उपदेश देंगे वे। उनका अनुभव नहीं है, उन्होंने ना तो कोई अध्यात्म की खोज करी, ना कभी ध्यान किया, लेकिन कुछ बात हमारी चलती आ रही है, वे सुन लेते हैं आपस में ही और फिर वे उनको ही बताने लगते हैं लोगों को। ये व्यर्थ का ज्ञान है। व्यर्थ का ज्ञान वो है जो अपने अनुभव का ज्ञान नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक मनुष्य है, वो कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, लेकिन उसने गंगा के बारे में सुना है कि गंगा ऐसी है, वहां जाते हैं, उसका जल शीतल है और उसका जल पवित्र है, और गंगा में स्नान करने बहुत से लोग जाते हैं। तो उसने सुन लिया वो, लेकिन वो कभी वहाँ गंगा के किनारे गया नहीं, वहाँ स्नान नहीं किया, लेकिन सुन लिया। तो जो सुन के ज्ञान बाँच रहे हैं ना, वो ही व्यर्थ ज्ञान वाले हैं। लेकिन जो मनुष्य गंगा किनारे पर रह रहा है और रोज डुबकी मार रहा है, गंगा में स्नान कर रहा है, तो उसी को वो प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहा है। तो जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो ही ज्ञान है, और जो किताब पढ़ के बुद्धि में इकट्ठा किया जाता है वो ज्ञान नहीं है, वो ही व्यर्थ का ज्ञान है। तो इसलिए तुम प्रैक्टिकल करो, ध्यान करना शुरू करो, अध्यात्म की यात्रा पर चलो। जब तुम ध्यान करना शुरू करोगे और अध्यात्म की यात्रा पर चलोगे तो तुम्हारा वही अपना स्वयं का अनुभव और स्वयं का ज्ञान होगा जो तुम्हारे अनुभव से आएगा। और राक्षसी प्रकृति के वे लोग, राक्षसी प्रकृति के इसलिए हैं जो संसार में कोई मनुष्य है जो इसमें आ सकता है, उनको कोई थोड़ा कुछ कह दो तो उनको तुरंत ही क्रोध आ जाता है, तुरंत ही वे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी बुद्धि से विवेक उत्पन्न करके देखते नहीं, समझ नहीं है उनके अंदर। इस जगत में जो पूरी तरह से आसक्त है वही आसुरी और राक्षसी प्रकृति का आदमी है। वो इस प्रकृति से मोहित हो गया है। जो इस प्रकृति के इन तीन गुणों से, इस प्रकृति की वस्तुओं से, इस संसार से पूरी तरह से मोहित हो गया है और उसके अंदर निरंतर इस प्रकृति के वस्तुओं को प्राप्त करने की चिंता चलती रहती है, वही अज्ञानी मनुष्य है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर बजते हैं। तो देवी प्रकृति के मनुष्य कौन है? जिनके अंदर सत्वगुण है। जिस मनुष्य के अंदर सत्वगुण होगा ना, तो वही देवी प्रकृति के मनुष्य है। सत्वगुण वाला मनुष्य ही उस स्वयं की खोज में चलेगा, उसके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न होगी, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होगी। सत्वगुण मनुष्य महात्मा जन वे मुझको, इन भूतों को ईश्वर मानते हैं, तो उनके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न होगी। जो महात्मा है, जो ज्ञानी है, जब पूर्ण मनुष्य के अंदर ये प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होगी तो वह समझ लेते हैं ये जो पंच महाभूत है, इन पंच महाभूतों को वो परमपिता परमात्मा ही चला रहा है। और वो इस प्रकार भी देख लेते हैं कि जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, जिसका आज्ञा चक्र खुल रहा है, वो ही इस परमपिता परमात्मा का साकार रूप है। और वो उस अक्षर को जानकर, अक्षर स्वरूप को जानकर, जो नाश रहित है, जिसका कभी नाश नहीं होता, तो वो जो परमपिता परमात्मा है उसका नाश नहीं होता, वो अक्षर एक ही है। और महात्मा जन उस अक्षर को जान लेते हैं और अनन्य मन से युक्त होकर उस परमपिता परमात्मा की भजते हैं। भजने का मतलब है जो अनन्य मन से होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक उस परमपिता परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, निरंतर अपने मन को वर्तमान में स्थिर करके
अपने मन बुद्धि का साक्षी होकर जो इस प्रकार अपनी स्वयं की खोज में लगे हुए हैं, वे ही उस परमपिता परमात्मा को भज रहे हैं। पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं वो इन 5 तत्वों से बनी हुई हैं, तो एक ना एक नष्ट होंगी सभी वस्तुएं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। जो ऐसे भक्तजन हैं जिन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे अपने अंदर उस तत्व को प्रकट करना है, और जिनके अंदर प्रेम प्रकट हो गया है और जिनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई है, तो वो निरंतर उस परमपिता परमात्मा के नाम का कीर्तन करते हैं। तो ये भक्ति योग की बात हो रही है यहाँ। जो भक्ति वाले हैं, तो भक्ति वाले उस परमपिता परमात्मा का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा। जैसे इस्कॉन वाले हैं, तो इस्कॉन वाले भक्ति वाले हैं, वो भक्ति भाव से उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमपिता परमात्मा के गुणों का कीर्तन, यानी भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते हैं, साकार स्वरूप का कीर्तन करते हैं और मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, और उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। और उनके अंदर एक ही इच्छा है कि मुझे उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप कैसे मिले। तो ये भक्त की ऊंची अवस्था है। ये उसकी बात हो रही है जिसका हृदय चक्र खुल गया है। जिस मनुष्य का हृदय चक्र खुल जाता है ना, तो उसके अंदर प्रेम भक्ति ये सब प्रकट हो जाती है। तो उसके अंदर निरंतर उस परमपिता परमात्मा का ही चिंतन रहता है और उनके प्रेम में भक्ति में डूबा रहता है और यत्न करता है, मुझको बार बार प्रणाम करता है और उस परमपिता परमात्मा के समर्पण करता है, बार बार प्रणाम करता है और इस प्रकार अपने मन के अंदर भावना उत्पन्न करता है, प्रेम उत्पन्न करता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, और निरंतर उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करता है और लगा रहता है, और सदा मेरे ध्यान युक्त होकर अन्य प्रेम से मेरी उपासना करता है, और सदा ही वह उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करता है। वो ध्यान नहीं छोड़ता, उसके अंदर निरंतर उस परमपिता परमात्मा के अंदर प्रेम, अनन्य प्रेम, भक्ति। अनन्य प्रेम का मतलब है कि मुझे वो परमपिता परमात्मा ही चाहिए, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो संसार की वस्तुएं हैं और घर परिवार के लोग हैं, ये जितने भी मोह और लोभ से उत्पन्न संसार की वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे तो उस परमपिता परमात्मा का ही भक्ति रूप देखना है, मुझे भजन करना है। और जो उस परमपिता परमात्मा का ही भक्ति रूप देखता है और भजन करता है, तो निरंतर उसी की उपासना करता है, उसके अंदर परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो जाता है। और दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार को ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और जो ज्ञान योगी हैं, दूसरे हो गए ज्ञान योगी, ये तो भक्ति वाले थे, अब दूसरे हैं ज्ञान योगी। तो ज्ञान योगी कौन है? जो ध्यान से शुरुआत करते हैं, जिनके अंदर प्रज्ञा बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, और जो अध्यात्म की शुरुआत ध्यान से करते हैं और ध्यान लगाते हैं और अपने मन को वर्तमान में स्थिर करके साक्षी को प्रकट करके अपने मन और विचारों को देखते हैं और बुद्धि के साक्षी रहते हैं, इन विचारों के साक्षी रहते हैं और विवेक बुद्धि उत्पन्न करके ये देखते हैं कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं निरंतर, जो उसकी खोज में लगे हुए हैं उस निराकार की, कि वो तत्व क्या है, उस तत्व को मैं खोजना चाहता हूँ। तो ज्ञान यज्ञ, तो वो ज्ञान यज्ञ करते हैं विवेक बुद्धि से, प्रज्ञा बुद्धि से वो ज्ञान यज्ञ करते हैं। ज्ञान यज्ञ का मतलब है कि नित्य देखना ये जगत है क्या, अपने अंदर ये मोक्ष के जो 4 साधन है ये उपलब्ध कर लेना। जो ज्ञान योगी होगा वो अपने अंदर ये मोक्ष के 4 साधन उपलब्ध करेगा। मोक्ष प्राप्त करने की जिज्ञासा, समतम, उपरति आदि जितने भी साधन है वो इनको संपन्न कर लेगा और उस परमपिता परमात्मा की खोज में लगा रहेगा। अपने चित्त के अंदर इन विषय विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष का, इनका वो हवन कर देगा। जो ज्ञान योगी है ना, वो अपने चित्त के अंदर इनका हवन करता है उस साक्षी के अभ्यास से, उस ध्यान के अभ्यास से। तो जिस प्रकार हमारे चित्त के अंदर से ये संस्कार निकलने शुरू होते हैं, तो हमारे अंदर वो साक्षी
धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो ज्ञान योगी इस प्रकार उस परमपिता परमात्मा का पूजन करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। उस विराट रूप की परमेश्वर की उपासना करते हैं। वे इस प्रकार उपासना करते हैं कि वो परमपिता परमात्मा, ये भक्ति योग की बात होगी फिर, कि उसका रूप है और मैं उस परमपिता परमात्मा को समर्पण कर रहा हूँ। और समर्पण मार्ग से उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को देखते हैं और भाव से उपासना। भाई बिना भाव की तो उपासना है ही नहीं, बिना भाव के तो अध्यात्म है ही नहीं। अगर हमें अध्यात्म मार्ग में चलना है तो अपने अंदर भाव और प्रेम प्रकट करना होगा। जब हमारे अंदर भाव और प्रेम प्रकट होगा तो फिर हम इस अध्यात्म मार्ग में चल जाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर भाव और प्रेम नहीं होगा तो हमारा इस अध्यात्म मार्ग में पतन हो जाएगा। तो उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे भाव चाहिए, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे योग मार्ग। ऋतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, सौधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। कि ये सब क्रियाएं जो हैं परमपिता परमात्मा से चल रही है और इनके अनुसार ही हो रही है। क्योंकि ये सब भूतों से उत्पन्न है, यज्ञ भी भूतों से उत्पन्न है। ये जो हम बाहर का यज्ञ कर रहे हैं, जब बाहर का यज्ञ हम करते हैं तो पंचमा भूतों से उत्पन्न है। घी लाएंगे, सामग्री लाएंगे, और समिधा की बात हो रही है इसमें। समिधा लकड़ी होगी, लकड़ी का उपयोग करते हैं हम। और इस प्रकार फिर हम मंत्रों के द्वारा जो सामग्री है उसको अग्नि में हवन करते हैं। और यज्ञ भी उस परमपिता परमात्मा की इच्छा से चल रहा है, क्योंकि ये पंचमा भूत वहीं से प्रकट है। और औषधि भी मैं ही हूँ। और इस पृथ्वी पर जितनी भी औषधियाँ हैं वो भी परमपिता परमात्मा से ही उत्पन्न है। तो जो आप औषधि खा रहे हो, निम्न प्रकार की दवाई खा रहे हो, एलोपैथिक खा रहे हो, होम्योपैथिक खा रहे हो, या आयुर्वेदिक खा रहे हो, यूनानी खा रहे हो, तो जितनी प्रकार की भी औषधियाँ हैं इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये भी मैं ही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये भी उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न है, क्योंकि ये सब औषधियाँ पंचमहाभूतों से उत्पन्न है। और इन पंचमहाभूतों को वो परमपिता परमात्मा ने धारण किया हुआ है। ये सब उस पंचमहाभूतों से निकल रही हैं। और मंत्र में हूँ, और जो मनुष्य मंत्र का जाप कर रहा है, जिसके अंदर निरंतर कोई नाम ले लेता है, जिस प्रकार ओम का नाम ले लिया, या राम का नाम ले लिया, कृष्ण का नाम ले लिया, तो इस प्रकार जितने भी हमारे मंत्र हैं, तो जो मनुष्य मंत्र का जाप करता है, मंत्र का जाप करने से जो हमारा बिखरा हुआ मन है ना, वो एकाग्र हो जाता है। इसलिए अगर आज मनुष्य है ना 1 घंटे मंत्र का भी जाप कर ले, जैसे आज का मनुष्य चिंता में है, अगर वो मेडिटेशन करना नहीं जानता, ध्यान करना नहीं जानता, तो वो 1 घंटे अगर मंत्र का जाप कर ले, बैठ के या लेट लेटा खाट में ओम नमः शिवाय, इस प्रकार वो अपने मन को एकाग्र कर ले, तो उसकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समाधान इसलिए हो जाएगा कि ये जो हमारा मन बिखरा हुआ है ना, ये थोड़ा एकाग्र हो जाएगा। और जब हमारा बिखरा हुआ मन एकाग्र हो जाएगा तो हमारी चिंता ये अपने आप ही नष्ट होगी, खत्म होगी। मंत्र से हम पूरी तरह उस परमपिता परमात्मा का वो तो कर नहीं सकते, साक्षी को उपलब्ध तो कर नहीं सकते, पर फिर भी आपको बहुत फायदा लगेगा अगर आप मंत्र का भी जाप करोगे। ये जो मनुष्य के अंदर, मन के अंदर मंत्र उत्पन्न हो रहा है और वो मंत्र का जाप कर रहा है, वो भी उस परमपिता परमात्मा की इच्छा से ही करता है। उस परमपिता परमात्मा की इच्छा के बिना ये मंत्र भी नहीं है। और घृत भी मैं ही हूँ। जो घृत है ना, जो घी है, जिस घी का हम उपयोग करते हैं, घी भी बहुत प्रकार के हैं, घी का तुम उपयोग करते हो, तो वो घी भी मैं ही हूँ। उस समय तो देसी घी था, भगवान के समय तो देसी घी की बात हो रही है, जो गाय से घी बनता था, निकलता था, उस घी की बात हो रही है। घी के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा का तत्व है, क्योंकि घी भी इन 5 महाभूतों से बना हुआ है ना। भाई गाय का शरीर है और गाय का शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है, और गाय से दूध निकलता है,
दूध से भी दही जमती है, फिर उससे जो मक्खन निकलता है, फिर घी बनता है। और अग्नि भी मैं ही हूँ, जो अग्नि तत्व है। ये जो अग्नि तुम्हें ताप देती है और इस अग्नि का तुम उपयोग करते हो, भोजन बनाने में करते हो, पानी गर्म करते हो, चाय बनाते हो, खाना बनाते हो, तो बिना अग्नि के तो होगा नहीं ये सब। अगर अग्नि तत्व नहीं होगा तो हम भोजन कैसे करेंगे? जब हमको कच्चा भोजन ग्रहण करना पड़ेगा बिना अग्नि के। अग्नि भी मैं ही हूँ, वो अग्नि भी उस परमपिता परमात्मा से प्रकट है। अग्नि की जो क्रियाएं हो रही हैं वे भी उस परमपिता परमात्मा से ही हो रही है। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, इस सारे जगत को, इस सारे ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को उस परमपिता परमात्मा ने धारण किया हुआ है। उसी की शक्ति से ये पृथ्वी घूम रही है, ये क्रिया कर रही है। तो सारे जगत को, सारी पृथ्वी को उस परमपिता परमात्मा ने धारण किया हुआ है। जितने प्रकार के वृक्ष हैं, जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, तो सभी को उस परमपिता परमात्मा ने ही धारण किया हुआ है। सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा है। वो जो क्रिया उत्पन्न हो रही है उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न हो रही है। और कर्मों के फल को देने वाला भी मैं ही हूँ। ये जो हमें कर्मों का फल मिल रहा है, जो हम कर्म करते हैं, हमारे मनुष्य शरीर के अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व है और ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है। तो उस तत्व के अंदर जो ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर ही अहंकार प्रकट हो गया है। पूरी अहंकार 3 प्रकार का है, तमोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और सतोगुणी अहंकार। तो ये कर्मों का गणित है। इसको आप समझ लो कि कर्मों का फल मनुष्य को कैसे मिलता है। तो अगर कोई मनुष्य सतोगुणी है तो वो सतोगुणी कर्म कर रहा है, सेवा करता है, साधना करता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है, दान करता है, तो उसके अंदर सतोगुण प्रकट हो जाता है। जो ऐसे मनुष्य है ना, जो सतोगुणी मनुष्य है, उनके घर में उस बच्चे का जन्म होगा, वो अहंकार वहीं प्रकट होगा, उसको वही कर्मों का फल मिलेगा। यही कर्मों का फल है। और सतोगुण से जो उसके अंदर संस्कार संचित हुए तो वो ऐसे कर्म करेगा, उसको फल मिल गया उनका, अच्छे घर में प्रकट होगा वो, और ध्यान साधना शुरू करेगा। धीरे धीरे वो सेवा करता है, सेवा से फिर साधना में लगता है। तो जब पहले साधक वहाँ जाते थे, बच्चे जाते थे आश्रम के अंदर, तो जो ऋषि थे वो उनको सेवा में लगाते थे। वो उनके अंदर पहले है ना सतोगुण प्रकट करते थे, और सतोगुण प्रकट करने के बाद फिर उनको ध्यान का उपदेश देते थे, साधना के बारे में बताते थे, यम नियम आसन प्राणायाम कराते थे। तो इस प्रकार सतोगुण से जो कर्म उत्पन्न है उन्हीं को वही फल मिल जाता है कि जो अहंकार जैसा है वो वहीं प्रकट हो जाता है। और जो रजोगुण वाला अहंकार है वो रजोगुण के अंदर प्रकट होगा। जो रजोगुणी मनुष्य हैं वो वहीं प्रकट होगा, जो रजोगुणी अहंकार है। जो समाज की व्यवस्था बना रहे हैं, वो ठीक ठाक अपना कर्म कर रहे हैं, जिनके अंदर तमोगुण नहीं है, अपने कर्तव्य कर्म मान के जो कर रहे हैं और इस जगत की व्यवस्था करते हैं, तो वो रजोगुणी मनुष्य हैं। तो उनको फल मिल जाएगा, उनका अहंकार वहीं प्रकट हो जाएगा रजोगुणी घर में। और जो तमोगुणी मनुष्य हैं, जो समाज को हानि पहुंचाते हैं, आपराधिक कार्य करते हैं, तो उनका अहंकार वहीं प्रकट होगा तमोगुण के जगत में। तो इस प्रकार ये कर्मों का फल मिलता है। जो जैसे कर्म करता है, जो जिस प्रकार के गुण अपने अहंकार के अंदर सक्रिय कर देता है, तो उसका अहंकार वहीं प्रकट हो जाता है। यही कर्मों का विज्ञान है। अगर वो अपनी चेतना के अंदर सतोगुण सक्रिय कर लेगा तो सतोगुणी घर में प्रकट हो जाएगा। अगर रजोगुणी कर्म करेगा तो रजोगुण वाले घर में प्रकट होगा, तमोगुणी करेगा तो तमोगुण वाले घर में प्रकट होगा। ये अहंकार ही बार बार प्रकट हो रहे हैं। पिता माता पिता माँ जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में भी मैं हूँ। तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे पिता मैं हैं, तो उनके अंदर भी मैं हूँ। उनके अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। उन्हीं को भी वो परमपिता परमात्मा की शक्ति चला रही है। उनके सबके अंदर भी वो चेतन शक्ति है। उनका शरीर भी जो है उन पंच महाभूतों से बना हुआ है, और पंच महाभूतों के अंदर वो चेतन शक्ति कार्य कर रही है परमात्मा की। और ये अहंकार प्रकट हो जाता है
नए शरीर में मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य का जन्म हो जाता है। पवित्र ओंकार, और वो जो ओम है, पवित्र ओम है, वो भी परमपिता परमात्मा ही है। ऋग्वेद के अंदर भी परमपिता परमात्मा है, सामवेद के अंदर वो परमपिता परमात्मा है, और यजुर्वेद के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा ही है। इन तीनों वेदों के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है, और उसी शक्ति से ये तीनों वेद कार्य कर रहे हैं। प्राप्त होने योग्य परम धाम, और जो परम धाम है यानी जो मनुष्य अपनी स्वयं की खोज करके, स्वयं का अध्ययन करके अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लेता है, और जब वो अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा तो उसको वो परम धाम, वो परमपिता परमात्मा का धाम मिल जाएगा। उसका जो अहंकार है ना, वो नष्ट हो जाएगा, और वो परमपिता परमात्मा का धाम ही परम धाम है, जहाँ से फिर मनुष्य कभी लौट कर नहीं आता। लौट कर तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसका अहंकार खत्म हो गया, और जिसका अहंकार खत्म हो गया फिर नए शरीर में कौन प्रकट होगा? तो नए शरीर में तो कोई प्रकट होगा ही नहीं। भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, और जो भरण पोषण कर रहा है, जो सभी पशुओं का, पक्षियों का, मनुष्य का जो भरण पोषण कर रहा है, तो उनका स्वामी भी वो परमपिता परमात्मा है। कि जो मनुष्य अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा है और खाना पीना कर रहा है, तो उनका स्वामी भी वो परमपिता परमात्मा ही है। उनके अंदर भी वो चेतन शक्ति कार्य कर रही है, और भरण पोषण भी उनका मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी सब 5 तत्वों से उत्पन्न है और 5 तत्वों से बने हुए हैं, और सबका स्वामी, और वो सब भूतों का स्वामी है। परमपिता परमात्मा सभी का स्वामी हो गया, पशुओं का भी स्वामी हो गया, पक्षियों का भी और मनुष्य का भी, तो सबका स्वामी वो परमपिता परमात्मा ही है। न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। शुभ अशुभ का भी कारण मैं ही हूँ। तो ये जो शुभ अशुभ उत्पन्न हो रहे हैं, किसी घर में कुछ दुख हो गया तो अशुभ हो गया, अगर सुख आया तो शुभ हो गया। जो मनुष्य को ये शुभ और अशुभ की विरक्ति प्राप्त हो रही है, जो उनके अंदर ये शुभ और अशुभ प्रकट हो रहे हैं, वो भी मैं ही हूँ। वो भी परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही उनके अंदर ये शुभ और अशुभ प्रकट हो रहे हैं। और सबका वासना स्थान, जो वासना का स्थान वो कहाँ है? वो हमारे मन के अंदर है, इस शरीर के अंदर है। तो हमारे शरीर के अंदर जो वासना उत्पन्न हो रही है मन के अंदर, वो भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न हो रही है, जो वासना है। लेकिन हम प्रकृति के अधीन हो गए, लेकिन प्रकृति चल तो उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही रही है कि ये जो तुम्हारे मन के अंदर वासना उठ रही है, तो वासना भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से उठ रहे हैं। लेकिन तुम जानते नहीं उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को। तुमने मान लिया कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। तुम शरीर और मन तक ही सीमित रह गए, और ये शरीर मर जाएगा, ये मन भी मर जाएगा, ये तुम्हारा अहंकार बचेगा, फिर प्रकट हो जाएगा किसी शरीर में। कि शरीर के अंदर और मन के अंदर, ब्रेन के अंदर जो संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा और वासना उठ रही है, वो भी उस तत्व के कारण उठ रही है, उस तत्व से ही चल रही है। और शरण लेने योग्य, और जो किसी की शरण जाते हैं, जैसे कोई साधक है किसी सदगुरु की शरण चला गया कि मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मुझे उस तत्व का उपदेश दो, तो जो शरण लेने वाला है वही परमपिता परमात्मा की कृपा से ही हो रही है। तो वो जो सदगुरु शरण दे रहा है ना, वो भी उस परमपिता परमात्मा की कृपा से दे रहा है। उस सदगुरु के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा का तत्व है, जिसने उसे प्रकट कर लिया है। और कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो किसी का हित करना चाहते नहीं, लेकिन फिर भी हित कर देते हैं। तो ये जो सब व्यक्ति मन के अंदर उत्पन्न हो रही है ना, ये सब उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न हो रही है। इनको वो तत्व भी चला रहा है, और सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु। और ये जो सबकी उत्पत्ति हो रही है, ये जो हमारा शरीर है उत्पन्न हो रहा है फिर नष्ट हो रहा है, और ये जो ब्रह्मांड में गिरे हैं उत्पन्न हो रहे हैं फिर नष्ट हो रहे हैं। तो ये जो शरीर प्रकट हो रहे हैं पशुओं के, पक्षी के, और फिर नष्ट हो रहे हैं, और ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं प्रकट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो इनकी उत्पत्ति के कारण भी वो परमपिता परमात्मा ही है। उसी परमपिता परमात्मा की शक्ति से ये चल रहे हैं, और इनकी उत्पत्ति हो रही है। और इनकी स्थिति का आधार, तो इन सब की जो स्थिति है उसका आधार भी वो परमपिता परमात्मा ही है। उसी के आधार से ये सृष्टि चल रही है। और निधान और अविनाशी कारण, तो इन सब का जो है ना
अविनाशी कारण। वो अविनाशी कारण भी परमपिता परमात्मा ही है, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता। विनाश होता है प्रकृति का, हमारे शरीर का, पशुओं के शरीर का, पक्षियों के शरीर का। इस ब्रह्मांड में जो लोग हैं उनका विनाश होगा, हमारी पृथ्वी का विनाश होगा, सूर्य का विनाश होगा, लेकिन वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है उसका कभी विनाश नहीं होता। वो विनाश से पार है। और मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, और सूर्य के अंदर जो तपन है वो भी परमपिता परमात्मा की तपन है। कि सूर्य के अंदर वो जो प्रकाश है, ऊर्जा, एनर्जी है, वो भी उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, एनर्जी है, वो तपता है। सूर्य नहीं तपता, सूर्य के अंदर वो परमपिता परमात्मा है ना, वही तपता है। और वर्षा का आकर्षण भी मैं करता हूँ। और जब बारिश पड़ती है और बारिश से हमारे पृथ्वी पर जल गिरता है तो वर्षा भी उत्पन्न हो रही है, और जल भी हमारी पृथ्वी पर गिर रहा है, तो उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से गिर रहा है। वो परमपिता परमात्मा की शक्ति ही वर्षा करा रही है इस पृथ्वी पर, और उसे बरसाता भी मैं ही हूँ। और उस बारिश को जो बरसाता है वही परमपिता परमात्मा की शक्ति है। उसके अंदर भी परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य करती है, क्योंकि बादल जो है ना हमारी पृथ्वी पे बारिश लाते हैं और बरसाते हैं, तो उन बादलों के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की शक्ति है और वो कार्य कर रही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बरसात का कारण भी मैं ही हूँ, वर्षा का कारण भी मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही ये वर्षा गिरती है। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ। तो अर्जुन, वो जो अमृत है, अमृत क्या है? अमृत कोई ऐसा नहीं है कि तुम उसको पी लोगे और अमर हो जाओगे शरीर से। अमृत का मतलब है उस परमपिता परमात्मा का अनुभव। जिसको उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो गया तो अमर हो गया, उसके अंदर अमृत प्रकट हो गया। जिसका अहंकार नष्ट हो गया तो परमपिता परमात्मा के आनंद में जी रहा है, वो मगन है अपनी मस्ती में। वो जो उस मनुष्य के अंदर अमृत है, वो अमृत भी मैं ही हूँ, वो भी मेरे कृपा से ही उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट हुआ है। और मृत्यु, और शरीर की जो मृत्यु होती है वो मृत्यु भी मैं ही हूँ। ये जो पंचमहाभूत के शरीर हैं ये सब मरते हैं फिर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो सब शरीर मर रहे हैं और उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो मृत्यु हो रही है ना, पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की, मनुष्य की, तो ये भी उस परमपिता परमात्मा की कृपा से हो रही है, क्योंकि वो तत्व इनके अंदर भी है। वो तत्व निकला तो शरीर की मृत्यु हुई। और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ, और जो सत्य असत्य है वो भी मैं ही हूँ। जो तुम झूठ बोलते हो ना और सत्य बोलते हो, वो भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न है। क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर जो ये वृत्ति तुमने ग्रहण की हुई है संसार की, और इन वृत्तियों के अनुसार तुम झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, क्योंकि तुमने इन जगत की वस्तु सत्य मान लिया है, इसलिए तुम झूठ बोलते हो। जो सत्य असत्य है वो भी मैं ही हूँ। और एक सत्य असत्य वो परमपिता परमात्मा का सत्य असत्य है। तो जो परमपिता परमात्मा है वही सत्य है। बाकी जो जगत है, जो 5 तत्वों से उत्पन्न है, वो असत्य है। लेकिन तुम्हें भासता है क्योंकि तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें जगत सत्य भास रहा है कि सत्य असत्य भी मैं ही हूँ, और सत्य असत्य भी उस परमपिता परमात्मा की कृपा से उत्पन्न हो रहा है।